नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नवीन और मैं आपके लाया एक नया चैनल जिसका नाम है ट्रेडिंग सीक्रेट्स। ये एक ऐसा चैनल है जहां आपको मिलता है सच्चा पारदर्शी ट्रेडिंग ज्ञान। आज का वीडियो बिगिनर्स के लिए है जो मार्केट में आना चाहते हैं पर भाषा जटिल होने के कारण समझ नहीं पाते। साथ ही साथ जो मार्केट में पहले से मौजूद है पर जिनका बेसिक्स क्लियर नहीं है। आज का वीडियो है 30 जरूरी शब्द जो हर ट्रेडर को समझना बहुत जरूरी है। मेरा मिशन है अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से आपको एम्पावर करना, सच दिखाना, एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टॉक मार्केट टर्म्स क्या है? कंप स्टॉक 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 किसे कहते हैं? स्टॉक होता है कंपनी का एक हिस्सा। जब आप स्टॉक खरीदते हो आप उस बिजनेस के मालिक बन जाते हो। नॉट जस्ट अ नंबर, इट्स ओनरशिप। मान लो कोई कंपनी है, उसे बहुत से उसके टुकड़े किए, मान लो पार्ट्स किए, और हर एक पार्ट को हम बोलेंगे स्टॉक। स्टॉक। आप अगर उस पार्ट को खरीदेंगे खरीद लेंगे तो आप उस हिस्से के मालिक बन जाएंगे, ठीक है? तो उसे बोलते हैं स्टॉक। शेयर क्या? शेयर। नेक्स्ट। उसे क्या कहते हैं? स्टॉक का एक टुकड़ा। जैसे पिज्जा का स्लाइस एक शेयर, एक स्लाइस ऑफ ओनरशिप। मतलब शेयर क्या होता है? शेयर क्या होता है? स्टॉक के भी हम काफी पीस पार्ट करते हैं तो वो शेयर कहलाते हैं, ठीक है? स्टॉक के पार्ट ज़्यादातर करने का कारण ये रहता है कि ताकि वो एवरेज जनता के लिए खरीदने के लिए वो क्या बोलते खरीद सके, मतलब उन्हें, ठीक है? जब स्टॉक काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाता है तो उसको हम उसके और छोटे वो कर देते हैं, पार्ट कर देते हैं ताकि वो आम जनता के लिए सूटेबल हो सके खरीदने के लिए। तो उसे शेयर कहते हैं। ब्रोकर। आप और मार्केट के बीच का ब्रिज। ब्रोकर के बिना ट्रेड पॉसिबल ही नहीं। ब्रोकर। अगर हम कोई ट्रेड लेते हैं तो वो ब्रोकर के थ्रू होके स्टॉक एक्सचेंज में जाता है। बिना ब्रोकर के वो स्टॉक एक्सचेंज तक नहीं पहुंच पाएगा। तो वो ब्रोकर हमारा क्या होता है? डीलर का काम करता है ट्रेडर और उस स्टॉक एक्सचेंज के बीच में। ऑर्डर टाइप, स्पीड वाज कंट्रोल। ट्रेडिंग में सक्सेस का सीक्रेट है राइट ऑर्डर टाइप चूज करना। हर ऑर्डर टाइप का अपना पर्पस है। स्पीड चाहिए या कंट्रोल? लेट्स अंडरस्टैंड द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री क्रिटिकल ऑर्डर टाइप्स। सबसे पहला क्या है हमारा? मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर फास्ट एग्जीक्यूशन। आप बोलते हो बाय नाउ और हो जाता है, बट प्राइस कंट्रोल नहीं होता। मार्केट मार्केट ऑर्डर क्या होता है? जैसे हमने कोई लेना है और मार्केट ऑर्डर से लेंगे तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगी जितना उस समय प्राइस चल रहा हो। लेकिन इसमें ये होता है कि जैसे आपने प्राइस देखा 52, तो प्राइस क्या होता है? वोलेटाइल होता है। वो कभी ऊपर एकदम से चले जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा। तो आपको जरूरी नहीं है कि आपने 52 देखा 52 में मिला। ऐसा भी हो सकता है कि आप 52 देखकर आपको 56 मिले या 52 देख कर आपको 48 मिले। मार्केट ऑर्डर का ये दिक्कत आती है। मार्केट ऑर्डर में लिमिट ऑर्डर क्या होता है? आप प्राइस सेट करते हो, मार्केट उस प्राइस तक आए तभी ट्रेड होता है। स्मार्ट ट्रेडर यूज दिस। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि आप जैसे कोई किसी भी उसका ट्रेड का, या मान लो किसी भी स्टॉक शेयर शेयर का आप वो क्या बोलते हैं उसका टेक्निकल फंडामेंटल एनालाइज करके देखते हैं कि इसका क्या वो इसका क्या एवरेज प्राइस होना चाहिए। तो आप उसे सेट करते हैं। तो उसके लिए हम लिमिट ऑर्डर का यूज करते हैं कि हम अपने तरफ से इन वो टेक्निकल एनालिसिस करके पता कर लेते हैं कि ये इसका एवरेज प्राइस होना चाहिए और वो सेट कर देते हैं। जब प्राइस वहां पे आएगा तो हमारा वो जो ट्रेड है खुद ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर प्राइस वहां पे नहीं आया तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगला क्या है? स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस किसे कहते हैं? लॉस से बचने की शील्ड। आप एक एग्जिट गेट सेट करते हो सेफ्टी फर्स्ट। जब भी हम एक ट्रेड लेते हैं तो हम उसका ये क्या बोलते हैं रिस्क लगा लेते हैं कि अगर ये प्राइस से नीचे जाएगा तो मेरा ट्रेड एग्जिट हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टॉप लॉस। ये रिस्क कम करने के काम आता है। जिससे जिससे अगर हमने जैसे 52 में लिया और हमने 45 रुपए का वो लगा दिया, स्टॉप लॉस लगा दिया, तो अगर प्राइस 45 पे आएगा तो खुद ही खुद वो ट्रेड से एग्जिट हो जाएगा। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं। प्राइस का गेम, बिड आस्क स्प्रेड। मार्केट में हर ट्रेड के पीछे एक साइकोलॉजी है, बायर और सेलर के बीच का डाल। यही तो मार्केट है। अंडरस्टैंडिंग बिड आस्क स्प्रेड इज क्रूशियल फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग। बिड प्राइस। बायर कितना देना चाहता है सोच समझ के ऑफर करता है। मतलब कि कोई जैसे कोई ट्रेड है, उसमें बायर है, बायर उतना हाईएस्ट प्राइस देने के लिए तैयार है, उसे हम बिड प्राइस कहते हैं। हाईएस्ट प्राइस देकर उसको खरीदने के लिए तैयार है तो उसे हम बिड प्राइस कहेंगे। स्प्रेड क्या है? बिड और आस्क दोनों के बीच के डिफरेंस को हम स्प्रेड कहते हैं। दोनों के बीच का गैप, ब्रोकर यही से पैसा बनाता है। अगर लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो स्प्रेड कम होगा, अगर लिक्विडिटी कम रहती है
तो स्प्रेड ज़्यादा रहेगा। आस्क प्राइस, सेलर कितने में बेचना चाहता है, अपनी वैल्यू जानता है। आस्क प्राइस उसे कहेंगे जिसमें जितने जितने लोवेस्ट प्राइस में सेलर बेचना चाहता है उसे हम आस्क प्राइस कहेंगे, ठीक है। रियल एग्जांपल, निफ्टी का बिड 19,800, आस्क 19,805, मतलब मैक्सिमम प्राइस में जो बायर खरीदना चाहते हैं वो 19,800 है, और मैक्स लोवेस्ट प्राइस में जो सेलर्स बेचना चाहते हैं 19,805 है, तो दोनों का स्प्रेड हो गया 5। मार्केट मूड, बुल वाज बियर, बुल मार्केट, सब ऊपर जा रहा है, ऑप्टिमिज्म हाई है, ट्रेडर कॉन्फिडेंट है। बुल मार्केट क्या होता है, अप ट्रेंड को दिखाता है, जिसमें हरी हरी कैंडल्स बन के मार्केट ऊपर की ओर जाता है। इसमें ट्रेडर्स का वो जो होता है कि उन्हें भरोसा रहता है कि ये कंपनी आगे अच्छा करेगी, तो तब सब बाय करते हैं, तब उसे बुल मार्केट कहते हैं। बियर मार्केट, सब गिर रहा है, फियर ज्यादा, स्मार्ट ट्रेडर प्रोटेक्ट कैपिटल। बियर मार्केट में क्या होता है कि लोगों को कंपनी में विश्वास नहीं होता और सब अपना ट्रेड बेच रहे होते हैं, तो सब पूरा मार्केट गिरने लगता है, लाल लाल रेड कैंडल बना के वो नीचे की ओर आता है, तो उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं और बियर मार्केट कहते हैं। वॉलिटिलिटी, प्राइस का डांस, कभी ऊपर कभी नीचे, रिस्क भी बढ़ता है। वॉलिटिलिटी क्या होता है, मतलब कितनी तेजी से प्राइस ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, ठीक है। कोई भी शेयर है, स्टॉक होता है, शेयर होता है या कोई इंडेक्स है, उसकी वॉलिटिलिटी कितनी है। वॉलिटिलिटी ज़्यादा कम भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। वॉलिडिटी एवरेज होनी चाहिए। वॉलिडिटी से डरो मत, समझो और ट्रेड करो। कंपनी की हेल्थ, डिविडेंड, ईपीएस एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कंपनी की हेल्थ चेक करने के लिए ये 3 मैट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ये नंबर कंपनी के रियल स्टोरी बताते हैं, मार्केट गिमिक्स नहीं। डिविडेंड, डिविडेंड किसे कहते हैं, कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा आपको देती है, पैसिव इनकम का सोर्स। कुछ कंपनियां होती है जो स्टॉक मार्केट में मौजूद है, वो डिविडेंड देती है। डिविडेंड वो हिस्सा होता है जो प्रॉफिट, जो भी उसे प्रॉफिट होता है उसमें से आपको दे देती है। मतलब वो है कि जो उसे प्रॉफिट होता है वो अपनी ग्रोथ पे नहीं लगाती है ज़्यादा, वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें बांट देती है, तो उसे डिविडेंड कहते हैं, और ये एक आपका पैसिव इनकम का सोर्स बन जाता है। कुछ लोग डिविडेंड देखकर, मतलब कौन सी कंपनी डिविडेंड दे रही है उसे देखकर उस स्टॉक पर लगाते हैं अपना पैसा, फिर वो स्टॉक्स खरीदते हैं ताकि उन्हें डिविडेंड मिल सके। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ज़्यादा ईपीएस इक्वल टू ज़्यादा स्ट्रेंथ। मतलब आपको जैसे अर्निंग पर शेयर, आपको किसी शेयर जैसे खरीद रहे हो उसमें कितनी अर्निंग हो रही है एक शेयर पे, तो उसे बोलते हैं हम ईपीएस। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग के रेशियो को हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहते हैं। प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस बताता है स्टॉक महंगा है या सस्ता। ये हाँ। टिप, लो पीई प्लस हाई ईपीएस वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो लो हो और हाई ईपीएस हो, तो वो आपको इस स्टॉक खरीदने के लिए एक सिग्नल देता है कि हाँ ये स्टॉक खरीदने लायक है। मार्केट का स्ट्रक्चर, आईपीओ, इंडेक्स और ब्लू चिप। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी पहली बार पब्लिक होती है। हाई हाइप, हाई रिस्क, जैसे कंपनी को स्टॉक मार्केट में आना है तो सबसे पहले वो, मार्केट दो तरह की होती है, प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट में जब भी कोई नई कंपनी आती है तो वो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट में आती है, वहाँ पे वो आईपीओ रिलीज करती है, फिर वहाँ से जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, रिटेलर्स हैं, वो उसे खरीदते हैं। फिर वो सेकेंड मार्केट में आती है, फिर वो लोग ट्रेडिंग करना उसमें शुरू करते हैं, तो आईपीओ उसे कहते हैं। ब्लू चिप स्टॉक, बड़ी रिलायबल कंपनीज, लॉन्ग टर्म के लिए सॉलिड। ब्लू चिप स्टॉक उसे कहते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस हो गई, टीसीएस हो गई, कोको कोला हो गई, ये सब हो गई। ये मतलब कोको कोला नहीं, वो क्या बोलते हैं, ये टेस्ला हो गई, ये सब जिसका आपका लॉन्ग टर्म उसका डाटा पड़ा हुआ है और आप उसके बारे में, मतलब उसने हर समय प्रॉफिट दिया है, और हर वो हर कम वो हर 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 घर का नाम है, मतलब हर घर में हर कोई उसे जानता है, लोगों को उस पर विश्वास है, उसे ब्लू चिप स्टॉक बोलते हैं। इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, निफ्टी, सेंसेक्स, मार्केट का हेल्थ रिपोर्ट। इंडेक्स क्या है, वो मार्केट की हेल्थ रिपोर्ट बताता है, जैसे कि निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, मिड कैप निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, बैंक एक्स हो गया। ये जो इंडेक्स होते हैं ये कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, ये कई स्टॉक से मिलके बनते हैं। जैसे
जैसे निफ्टी का 50, सेंसेक्स का 30, ऐसे ऐसे किसी का 100, कुछ ऐसे ऐसे मिलके बताइए, आपको मार्केट की हेल्थ बताएंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है या मार्केट नीचे आ रहा है। चार रीडिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल, सपोर्ट लेवल, प्राइस जहां गिरना बंद होता है बायर्स एक्टिव होते हैं। जैसे सपोर्ट लेवल, प्राइस जैसे डाउन ट्रेंड में है, मतलब कि प्राइस गिर रहा है, लाल लाल कैंडल बना के नीचे आ रहा है, तो एक जगह आएगा जहां पे वो गिरना बंद हो जाएगा, उस जगह पे वो रुक जाएगा, उस जगह पे या तो कंसोलिडेट करेगा, मतलब कि एक ही जगह पे घूमता रहेगा, या वहां से मुड़ जाएगा, वो अपवर्ड ट्रेंड ले लेगा वहां से, मतलब ऊपर की ओर चला जाएगा। तो उस हिस्से को हम सपोर्ट लेवल कहते हैं। रेजिस्टेंस लेवल, प्राइस जहाँ बढ़ना बंद होता है, सेलर्स एक्टिव होते हैं। जैसे प्राइस अप ट्रेंड में है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है, और एक एक जगह ऐसी आएगी जहां से वो वहां पे बढ़ना बंद कर देगा, वहां पे या तो वहीं पर ही घूमता रहेगा प्राइस, या वहां से नीचे आ जाएगा, तो उसे हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट, एक कैंडल में चार चीजें, ओपन, हाई, लो, क्लोज, मार्केट की कहानी बताता है। कैंडल स्टिक चार्ट में बहुत सी कैंडलें होती हैं। कैंडल कैंडल हमें मार्केट के बारे में बताती है कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, उसका ओपन क्या है, उसका हाई क्या है, लो कितना बनाया है, और क्लोज कितने में करा। तो ये हमें मार्केट की कहानी बताती है। सेलिंग प्रेशर दिखाता है, बहुत सी रेड कैंडल बना बना के नीचे, अगर मार्केट नीचे आ रही है तो वो उसे सेलिंग प्रेशर कहेंगे। बाइंग इंटरेस्ट, बहुत सी हरी कैंडल बना के मार्केट ऊपर जा रही है, तो उसे हम बोलेंगे बाइंग इंटरेस्ट दिखाएगा। इंडिकेटर, मूविंग एवरेज, आरएसआई और एमएसीडी। टेक्निकल एनालिसिस के तीन पिलर्स है, हर इंडिकेटर का अपना पर्पस है। ट्रेंड, मोमेंटम और टाइमिंग, मार्केट दीस थ्री एंड यू विल रीड चार्ट्स लाइक ए प्रो। मूविंग एवरेज क्या है? जो प्राइस का एवरेज है, ट्रेंड को स्मूथ करता है। मतलब मूविंग एवरेज है, एक इंडिकेटर है जो प्राइस को स्मूथ कर देता है, उसका एवरेज प्राइस आपको बताता है कि हाँ, इसका एवरेज प्राइस ये है, और आप यहाँ पे इस एवरेज प्राइस पे आप खरीद सकते हैं। ठीक है। आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्टॉक ओवरबोट या ओवरसोल्ड बताता है ये हमें। ठीक है। इसकी रेंज होती है 0 से 100 तक। 70 प्लस है तो वो आपको दिखाएगा कि सेल सेल जोन दिखा देगा कि यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए, और अगर 30 है और 30 से नीचे है तो वो बाय जोन दिखा देगा कि यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। 70 प्लस होगा तो इसका मतलब होता है मार्केट क्या है, ओवर बॉट है। और अगर 30 से नीचे होगा तो मार्केट क्या है, ओवर सोल्ड है। ठीक है। एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डिवीजन डाइवर्जेंस। ठीक है। मोमेंटम और डायरेक्शन का इंडिकेटर, ट्रेंड फॉलोइंग का किंग। ये मोमेंटम और डायरेक्शन के आपको बताता है, और ये ट्रेंड फॉलोइंग का किंग, ट्रेंड बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। प्रो टिप, आरएसआई प्लस एमएसीडी कम्बो पावरफुल एंट्री सिग्नल। आरएसआई हम यूज करते हैं कंसोलिडेशन मार्केट में, मतलब मार्केट एक दो जो आप फिक्स्ड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है, वहां हम यूज करते हैं आरएसआई का। और एमएसीडी का यूज करते हैं जब हम मार्केट या तो अप ट्रेंड में है, ऊपर की ओर जा रहा है, या नीचे गिर रहा है, तब हम एमएसीडी का यूज करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, लेवरेज, मार्जिन, डाइवर्सिफाई। ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है रिस्क मैनेजमेंट। प्रॉफिट बनाना सेकेंडरी है, पहले कैपिटल प्रोटेक्ट करना सीखो। दीज थ्री कंसेप्ट विल सेव योर ट्रेडिंग कैरियर। लेवरेज क्या होता है? बोरोड पैसे से बड़ा ट्रेड, रिवार्ड भी बड़ा, रिस्क भी। लेवरेज में क्या होता है? जैसे आपके पास 5,000 रुपये हैं, ठीक है, और आप सोच रहे हैं कि मैं 50,000 रुपये का ट्रेड ले लूँ, तो आप लेवरेज देके 5,000 से 50,000 ट्रेड का ले सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसका घाटा ये है कि अगर इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो लॉस भी बढ़ेगा, कैपिटल का आपको एक ही बार में खत्म होने का चांस भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हमें लेवरेज भी नहीं लेना चाहिए। मार्जिन कॉल, ब्रोकर की वार्निंग, लॉस ज़्यादा हो गया, पैसे बढ़ाओ। ठीक है। जैसे आपने 5,000 रुपये, और आपने 5,000 रुपये का ट्रेड ले लिया, और आपके अकाउंट में 5,000 रुपये ही थे, ठीक है, और ट्रेड लेने के बाद वो लॉस दिखाने लगा ट्रेड, और लॉस दिखाने के बाद जब एक ऐसी लिमिट आ गई जहां पे ब्रोकर को ऐसा लगा कि ये अब पूरा लॉस करेगा और इससे नीचे जाएगा, तो जो उनका जो ब्रोकर फीस कटती है, जो स्टॉक एक्सचेंज फीस कटती है, वो भी नहीं बचेगी। तो ट्रेडर को बोलता है कि आप इसमें पैसे डालें, नहीं तो हम आपका ट्रेड काट देंगे। अगर आप पैसे उसमें नहीं डालेंगे तो वो आपका ट्रेड खुद ही अपनी तरफ से ही वो एग्जिट कर देते हैं। तो उसे बोलते हैं मार्जिन कॉल। डाइवर्सिफिकेशन, एक ही जैसा पैसा पैसा मत लगाओ, स्प्रेड करो, रिस्क कम करो। डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है कि अपना सारा पैसा किसी भी एक ही स्टॉक पे नहीं लगाना चाहिए, हमें कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, जिससे क्या हो कि एक साथ हमें लॉस ना हो। अगर कोई लॉस दिखाए
तो कुछ कुछ स्टॉक प्रॉफिट दिखाए, ठीक है, तो हम उसे डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। रिस्क मैनेज करना, प्रोटेक्ट कैपिटल करना। ट्रेडिंग स्टाइल, डे स्विंग और लॉन्ग टर्म। हर ट्रेडर के अपने स्टाइल होता है, कोई फास्ट गेम खेलता है, कोई पेशेंट गेम खेलता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपना स्टाइल चूज करो, मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। डे ट्रेडिंग क्या होता है? डे ट्रेडिंग में क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडर्स आते हैं जो उसी दिन बाय करते हैं, सेल करते हैं, या तो उन्हें उसी दिन प्रॉफिट हो जाता है या उसी दिन लॉस हो जाता है। ये हाई रिस्क गेम होता है और फास्ट गेम होता है। स्विंग ट्रेडिंग, 2 दिन के लिए होल्ड करना, शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे फोकस। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि अगर कोई ट्रेडर ट्रेड लेता है तो वो उसे 2 से 5, 6, 8, 10 दिन अपने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग वो उसे होल्ड करता है, ठीक है। तो उसे हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ये हफ्तों कुछ हफ्तों तक या कभी कभी महीनों तक भी चल सकती है स्विंग ट्रेडिंग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, महीनों या सालों के लिए होल्ड करना, कंपनी ग्रोथ पे भरोसा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में क्या होता है कि जैसे कोई ट्रेडर है या मान लो कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो अब किसी का फाइनेंशियल और टेक्निकल एनालिसिस करता है और उसे करके पता चलता है कि हाँ वही कंपनी आगे चल के 5 से 10 साल में ग्रोथ करेगी तो वो उसे ले लेता है, इस उद्देश्य से कि वो उसे अब शुरू जल्दी नहीं बेचेगा, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट रखेगा उसमें, तो आप 5 से 10 साल तक या उससे भी ज़्यादा, तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा ट्रेडिंग सीक्रेट्स का पहला वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो देखकर क्लैरिटी मिली हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ स्क्रीन के बॉटम में जो आपको सोशल मीडिया हैंडल दिख रहे हैं उन्हें सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और लास्ट, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में आपको बार बार लॉस हो रहा है और समझ नहीं आ रहा क्या गलती कर रहे हैं, तो बिना झिझके हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे एम्पावर्ड। जय हिंद।